पूर्णिया सीट काफ़ी इस बार चर्चा में है। वहाँ से सांसद रह चुके पप्पू यादव जी ने नामांकन दाखिल किया है। पूर्णिया सीट पर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वो अपने पुराने परचम को फिर से लहरा पाएंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये हमारे गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। वो एक मजबूत साथी है और 3 बार पूर्णिया से इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं। तो मुझे बस लगता है कि मैं अपने पार्टी धर्म से जुड़ी हूँ, लेकिन अगर वो भी हम लोगों के साथ होते तो बहुत बेहतर था। लेकिन अभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी का बिहार में ओवरऑल एक प्रभाव है, खासकर सीमांचल में। अगर सीमांचल में उनको टिकट इंडिया अलायंस से नहीं मिला, पूर्णिया से वो लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर भी इंडिया अलायंस को जनता के नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है अगर पप्पू यादव जी अपने साथ हुए विश्वासघात पर बोलना शुरू किए तो। देखिए, अभी तक उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है और वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आंतरिक स्टेट से जुड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बस मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट है। अब ये तो चाहेंगे कि वो चुनाव जीतें। वो पूर्णिया से मजबूती से 3 बार इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी गठबंधन को ही मजबूत करने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा जो पिछले 10 सालों से भारत में लगातार जिस गति से बढ़ रहा है और इसके खिलाफ हमारे देश के माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं और तमाम जो प्रशासन बोलता है, पुलिस प्रशासन भी कहती है कि फेक न्यूज़ नहीं फैलाएं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपकी स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है यह फोटो फेक है और इसको बनाया है राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले कार्यकर्ताओं ने, और उसमें मुख्य कार्यकर्ता का नाम है आलोक चिक्कू। देखिए इसमें क्या बनाया है, इसमें लिखा हुआ है कि आप तमाम पूर्णिया की जनता जनार्दन व कांग्रेस के समर्थकों कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ विनती करती हूँ कि आप सभी इंडिया महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी को भारी मतों से विजयी बनवाइए और उन्हें सांसद बना दिल्ली भेजिए। उनके ही जीत से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। नीचे रंजीत रंजन जी का ट्विटर हैंडल, रंजीत रंजन जी का फेसबुक हैंडल का आईडी, रंजीत रंजन और सांसद राज्यसभा छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस, और ऊपर में कांग्रेस का लोगो है राइट साइड में, और बीच में तेजस्वी यादव जी का फोटो है बीमा भारती के साथ। ये जो आपको वायरल जो फोटो है, इस पर रंजीत रंजन जी ने शिकायत दर्ज करवाया बिहार पुलिस से। यह फोटो जो है वायरल करा करके फर्जी स्टेटमेंट हमारा वायरल कराया जा रहा है। जिन लोगों ने वायरल कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो बिहार पुलिस का आया है रिप्लाई कि इस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो आलोक चिक्कू है वो लिख रहा है कि अगर यह पोस्टर सही भी नहीं था तो गठबंधन में होने के नाते आपका यही वक्तव्य होना चाहिए था ना मैम। मेरे एक ट्वीट ने आपका पोल खोल दिया, आप किससे डरा रहे हैं। यह खबर भी एक बीजेपी के लोग बता रहे थे कि जिस तरह पिछले बार हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया था पप्पू यादव जी को, बीजेपी ने वोट काटने के लिए पप्पू यादव जी को उतारा था, तो उसी तरीके से इस बार इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए पप्पू जी पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और वो आगे क्या लिख रहा है, उसने फेक न्यूज़ फैलाने के लिए माफ़ी खुद से नहीं मांगी, राष्ट्रीय जनता दल ने माफ़ी नहीं मांगा, लेकिन वो क्या लिख रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व माफ़ी मंगवाएं रंजीता रंजन जी से और इंडिया गठबंधन के समर्थन में ट्वीट कराएं, वरना पूर्णिया का खमियाजा और जगह भी कांग्रेस को भुगतना होगा। राहुल गांधी जी ध्यान दें कि आपकी सांसद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में क्यों नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह जी शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दीजिए, यह जो कि बेहद गलत है, गठबंधन के कार्यकर्ता के साथ यह कीजिएगा। इसके बारे में और भी कमेंट्स आए हैं, रीट्वीट और कमेंट्स आए हैं, और भी इसने लिखा है कि पप्पू जी की पत्नी भाभी श्री रंजीता रंजन जी बहुत ही गंभीर हैं, आज तक कभी विवादित बातें नहीं सुना, अब पप्पू जी को रंजीता जी की बातें मान लेनी चाहिए। अगर बीजेपी निकल गया पूर्णिया से तो पूरे बिहार के समाजवादी लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। अब आप लोग बताइए कि क्या पूर्णिया में पप्पू यादव जी जो 1 साल से प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, पप्पू जी के समर्थक लगातार कह रहे हैं कि पप्पू जी जब पूर्णिया से 1 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं तो वो सीट कांग्रेस को क्यों नहीं दी गई, और कांग्रेस तो वो सीट मांग रही थी। तो
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाम उनके कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, और कहीं भी आप उनके कार्यकर्ताओं से बात कर लेंगे तो लगातार ये बातें खुल करके आ रही हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी गिरी हुई राजनीति मैं भाजपाइयों द्वारा देखता था कि भाजपा के लोग फर्जी स्टेटमेंट फैला करके जो है और चीज़ों को और लोगों को बरगलाने का काम करते थे, और किसी के पति पत्नी को लड़वाने का काम और पार्टी से हटवाने का काम, इस तरीके का काम जो है भाजपाइयों का था। लेकिन चलिए, राजनीति का तो गिरा हुआ स्तर हो ही चुका है, राजनीति का तो स्तर गिर चुका है, तो राष्ट्रीय जनता दल भी अब इसमें शामिल हो चुकी है। देखते हैं फिलहाल इस पे क्या होता है। रंजीत रंजन जी का स्टेटमेंट क्लियर है कि पूर्णिया से अगर पप्पू यादव जी को टिकट मिलता तो इंडिया गठबंधन के लिए सही होता। पप्पू जी लगातार कहते आए हैं कि मैं मीसा भारती के लिए भी प्रचार करूंगा, मैं रोहिणी आचार्य के लिए भी प्रचार करूंगा, मैं सभी महागठबंधन के प्रत्याशी में लगातार वो कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ छलावा क्यों? तो इसका जवाब पूर्णिया की जनता देगी। हमारा काम सिर्फ आपको यह बताना था कि किस तरीके की राजनीति अभी फिलहाल पप्पू यादव जी के साथ की जा रही है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।